जय हिंद दोस्तों, मैं अखिल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार अक्की रोजगार में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं। प्यारे साथियों, कल हम पढ़ रहे थे क्रिया को और कल की क्लास में हमने क्रिया को समाप्त कर लिया था। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है विशेषण। विशेषण शब्द से ही स्पष्ट है, यानी कि विशेषता, यानी कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं वह विशेषण कहलाते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के नए चैप्टर को और समझते हैं विशेषण को। तो आज के चैप्टर का नाम है विशेषण। विशेषण और इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा है वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। तो लिखेंगे वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। डेफिनेशन है वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम शब्द आया, तो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम लेते हैं एक संज्ञा और एक लेते हैं हम सर्वनाम। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने संज्ञा लेते हैं हम लड़का और सर्वनाम में लेते हैं हम वह। तो इसको हम बढ़ाएं जैसे, क्योंकि लड़का, तो लड़के की विशेषता क्या होगी। अब जैसे हम देखें तो जैसे हम कह दें लंबा लड़का और सर्वनाम में कह दें वह चालाक है। परिभाषा से स्पष्ट है कि वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर लड़का है संज्ञा और यहाँ पर वह है सर्वनाम। तो इसकी विशेषता क्या है, यानी कि लंबा, और यहाँ पर वह लड़का चालाक है, वह चालाक है। तो चालाक है यहाँ पर विशेषण, यानी कि यहाँ पर लंबा क्या हो जाएगा, विशेषण। और चालाक यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषण। चूंकि परिभाषा से ही स्पष्ट है वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं वह विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर है लंबा लड़का की यहाँ पर विशेषता है कि वह लंबा है, लड़का लंबा है। और सर्वनाम की क्या है, वह चालाक है। तो वह सर्वनाम की वह क्या है, चालाक, यानी कि इसकी विशेषता है वह चालाक है। तो यहाँ पर लंबा लड़का, लंबा क्या हो जाएगा, विशेषण, और वह चालाक है, चालाक क्या हो जाएगा यहाँ पर, विशेषण। और जैसे देखें एग्जाम्पल, जैसे हाथी मोटा है, तो यहाँ पर हाथी क्या है, संज्ञा, और मोटा क्या है, एक विशेषण। तो वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। क्योंकि यहाँ पर हाथी मोटा है, तो ये हाथी मोटा है इसकी विशेषण। और जैसे देखें वह कंजूस है,
कंजूस है। तो यानी कि कंजूस यहाँ पर क्या है, कंजूस है यहाँ पर विशेषण, और यहाँ पर वह है सर्वनाम, और कंजूस है यहाँ पर विशेषण। हम पढ़ रहे हैं विशेषण को। विशेषण में हमने जाना कि वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल सहित यानी कि उदाहरण सहित हमने देखा कि विशेषण क्या है। अब हम समझते हैं परविशेषण, विशेषक और विशेष्य। तो हेडिंग डालेंगे परविशेषण। परविशेषण वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयुक्त होकर विशेषण पर जोड़ डाले, अर्थात विशेषण की विशेषता बताएं। यानी कि परविशेषण वे शब्द हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। तो हेडिंग डालेंगे परविशेषण। परविशेषण वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयुक्त होकर विशेषण पर जोड़ डालते हैं, अर्थात विशेषण की विशेषता बताते हैं। वे शब्द क्या कहलाते हैं, परविशेषण। तो लिखेंगे वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयुक्त होकर विशेषण पर जोड़ डाले। विशेषण पर जोड़ डालते हैं, अर्थात विशेषण की विशेषता बताते हैं। अर्थात विशेषण की विशेषता बताते हैं। विशेषण की विशेषता बताते हैं, उन्हें परविशेषण कहते हैं। उन्हें परविशेषण कहते हैं। यानी कि वे शब्द जो विशेषण से पहले आए और विशेषण की विशेषता बताएं। जैसे एग्जाम्पल देखें, जैसे महादेव बहुत प्यारे हैं। महादेव बहुत प्यारे हैं। तो यहाँ पर महादेव की विशेषता है कि वह प्यारे हैं, और प्यारे से पहले यानी कि मैंने बताया विशेषण से पहले प्रयुक्त होकर विशेषण पर जोड़ डाले। तो यहाँ पर प्यारे हैं, उस पर जोड़ कौन डाल रहा है, बहुत, यानी कि बहुत प्यारे हैं। तो यहाँ पर बहुत प्यारे यानी कि विशेषण से पहले प्रयुक्त होकर विशेषण पर जोड़ डाला जाता है, यानी कि विशेषण की विशेषता बताई जाती है। वहाँ क्या होता है, परविशेषण। तो यहाँ पर परविशेषण क्या हो जाएगा, बहुत, यानी कि विशेषण से पहले प्रयुक्त होकर विशेषण पर जोड़ डाला गया या विशेषण की विशेषता बताई गई। तो यहाँ पर महादेव क्या है, संज्ञा। महादेव एक संज्ञा है और बहुत है परविशेषण। उसी प्रकार प्यारे क्या है, विशेषण। तो महादेव बहुत प्यारे हैं। तो यहाँ पर बहुत जो प्यारे शब्द से पहले प्रयोग हुआ है, यानी कि विशेषण से पहले प्रयोग हुआ है, वह हो जाएगा परविशेषण, और विशेषण है प्यारे और महादेव है संज्ञा। और जैसे देखें, महिला ज्यादा सुंदर है।
महिला की विशेषता क्या है यहाँ पर, यानी कि महिला ज़्यादा सुंदर है, तो सुंदर है यहाँ पर विशेषण। और वे शब्द जो विशेषण से पहले आकर विशेषण पर जोड़ डालते हैं, यानी कि ज़्यादा, यहाँ पर हो गया ज़्यादा सुंदर, यहाँ पर है ज़्यादा सुंदर, तो महिला सुंदर है लेकिन ज़्यादा सुंदर है, तो विशेषण पर जोड़ डाला गया, तो यहाँ पर हो जाएगा ज़्यादा, क्या हो जाएगा, पर विशेषण। पर विशेषण हो जाएगा ज़्यादा। और जैसे देखें, और जैसे एग्जांपल देखें, जैसे वह बहुत अच्छी है, वह बहुत अच्छी है, तो यहाँ पर अच्छी है विशेषण और बहुत है यहाँ पर विशेषण, क्योंकि विशेषण पर विशेषण से पहले प्रयुक्त होकर शब्दों ने विशेषण पर जोड़ डाला, अर्थात विशेषण की विशेषता बताई। तो यहाँ पर अच्छी है, अच्छी आ जाएगा विशेषण, और उससे पहले प्रयोग हो गया बहुत, तो बहुत आ जाएगा पर विशेषण, और अच्छी हो जाएगा विशेषण, यानी कि वह अच्छी है उसकी विशेषता, यानी कि वह अच्छी है विशेषण, और उससे पहले प्रयुक्त हुआ बहुत, तो यह हो गया पर विशेषण। अब हम समझते हैं विशेषक और विशेष्य को। अभी हमने जाना पर विशेषण को, यानी कि जो विशेषण की विशेषता बताता है वह पर विशेषण है। अब हम जानते हैं, अब हम समझते हैं विशेष्य और विशेषक को। तो हेडिंग डालेंगे विशेषक या विशेष्य। अब डालते हैं विशेष्य। अब हम समझने जा रहे हैं विशेष्य को, यानी कि जिसके बारे में बात हो वे सिर्फ संज्ञा या सर्वनाम हो, वे विशेष्य है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम हो वे सिर्फ। तो लिखेंगे जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो वे सिर्फ संज्ञा या सर्वनाम हो, सर्वनाम शब्द हो, यानी कि जिसके बारे में बात हो वे सिर्फ संज्ञा या सर्वनाम हो। और विशेषक क्या है? विशेषक है, विशेषण को ही हम विशेषक कहते हैं। तो लिखेंगे विशेषण को ही विशेषक कहते हैं। यानी कि विशेषण को ही विशेषक कहा जाता है। जैसे समझे, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं काला लड़का। हमने एग्जांपल के तौर पर लिया काला लड़का, तो काला, यहां पर काला है विशेषण, और अभी हम पढ़ रहे हैं विशेषक को, और हमने जाना कि विशेषण को ही विशेषक कहा जाता है। तो यहाँ पर काला तो विशेषण है, परंतु साथ में क्या है? विशेषक। यानी कि विशेषण और विशेषक एक ही होते हैं। और लड़का क्या है? यहाँ पर लड़का है संज्ञा, और हमने अभी पढ़ा विशेष्य, जिसके बारे में बात हो वे सिर्फ संज्ञा सर्वनाम हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लड़का संज्ञा है, और अभी हमने पढ़ा विशेष्य, वे जिसके बारे में बात हो वे सिर्फ संज्ञा सर्वनाम हो। तो यहाँ पर क्या है? लड़का भी क्या है? विशेष्य। विशेष्य, क्योंकि अभी हमने जाना था जिसके बारे में बात हो वे सिर्फ संज्ञा सर्वनाम हो,
क्या कहलाता है? विशेष्य कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। उसे विशेष्य कहते हैं। और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया काला लड़का, तो काला है यहाँ पर विशेषण, यानी कि विशेषण को ही विशेषक कहा जाता है, और लड़का है यहाँ पर संज्ञा। और हमने पढ़ा वे शब्द जिसके बारे में बात हो, वे सिर्फ संज्ञा सर्वनाम हो, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है विशेष्य। तो यहाँ पर लड़का हो जाएगा संज्ञा और विशेष्य दोनों, और काला हो जाएगा विशेषण और विशेषक। अब हम बात करते हैं विशेषण के भेदों की। तो विशेषण के दो भेद होते हैं, पहला स्थान के आधार पर और दूसरा संरचना एवं प्रयोग के आधार पर। स्थान के आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते हैं, उद्देश्य और विधेय। और संरचना एवं प्रयोग के आधार पर विशेषण मुख्य 4 प्रकार के और कुल 5 प्रकार के होते हैं। यानी कि मुख्य में हम 4 प्रकार के विशेषणों को ऐड करते हैं और कुल में 5 प्रकार के, यानी कि जो 5वां विशेषण है वह व्यक्तिवाचक विशेषण होता है, जिसे हम 5वें नंबर पर ऐड करते हैं। तो आइए समझते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के भेद 2 प्रकार के, यानी कि स्थान के आधार पर और दूसरा संरचना एवं प्रयोग के आधार पर। विशेषण के भेद। विशेषण के भेद 2 प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम है स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य विशेषण, और इसमें दूसरा क्या आ जाएगा? दूसरा आ जाएगा विधेय। उद्देश्य में लिखेंगे विशेष्य से जो पहले आते हैं, यानी कि विशेष्य से पहले आते हैं, और उद्देश्य विशेष्य के बाद में। विशेष्य के बाद में आते हैं, यानी कि वे जो विशेष्य से पहले प्रयोग होते हैं उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं, और जो विशेष्य के बाद में प्रयोग होते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं विधेय। उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे सुंदर लड़की। सुंदर लड़की यानी कि मैंने कहा विशेष्य, और विशेष्य क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम। तो यहाँ पर संज्ञा है, यानी कि इससे पहले आया, पहले इससे क्या आया? सुंदर, यानी कि पहले आया। यहाँ पर पहले प्रयोग में हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यानी कि पहले प्रयोग में हुआ तो यहाँ हो जाएगा उद्देश्य। उद्देश्य विशेषण। और जैसे एग्जांपल देखें, जैसे लड़की बहुत प्यारी है,
लड़की बहुत प्यारी है। तो लड़की बहुत प्यारी है, यहाँ पर लड़की और प्यारी है, तो लड़की के बाद में यानी कि लड़की यहाँ पर संज्ञा है, संज्ञा के बाद में क्या आया, इसकी विशेषता बताइए तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी कि विशेष्य के बाद में आए तो क्या होता है, विध्य, विध्य विशेषण। यानी कि संज्ञा सर्वनाम से जो पहले आता है उसे उद्देश्य, और जो संज्ञा सर्वनाम यानी कि विशेष्य के बाद में आता है उसे विध्य कहते हैं। जैसे हमने जाना सुंदर लड़की, यानी कि लड़की यहाँ पर संज्ञा है, विशेष्य है, यानी कि सुंदर लड़की, लड़की से पहले आया सुंदर, तो यहाँ पर क्या हो गया, यह उद्देश्य है। और लड़की बहुत प्यारी है, तो लड़की पहले आ गया और प्यारी आ गया बाद में, तो यहाँ पर विशेष्य के बाद में आया है तो क्या हो जाएगा, विध्य विशेषण। अब हम समझते हैं, स्थान के आधार पर हमने दो विशेषण समझे, उद्देश्य और विध्य। अब हम समझते हैं संरचना एवं प्रयोग के आधार पर। संरचना एवं प्रयोग के आधार पर कुल विशेषण की संख्या 5 है, और मुख्य पूछे तो संख्या 4 है। अब डालते हैं संरचना एवं, अब डालते हैं संरचना एवं प्रयोग के आधार पर। संरचना एवं प्रयोग के आधार पर कुल संख्या है इनकी 5। तो पहले नंबर पर आ जाएगा, पहले पर आएगा संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण, और दूसरे नंबर पर आ जाएगा परिणामवाचक विशेषण, परिमाणवाचक। संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, चौथे पर आ जाएगा गुणवाचक विशेषण, संज्ञा परिणाम सार्वनामिक गुण, गुणवाचक विशेषण। मुख्यतः इसके 4 संरचना एवं प्रयोग के आधार पर मुख्यतः 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, संज्ञा, परिणाम, सार्वनामिक और गुणवाचक। और इसमें एक और आता है 5वां, कुल 5 प्रकार के होते हैं। 5वां है व्यक्तिवाचक विशेषण। यानी कि अब हमें यह 5 विशेषण पढ़ने हैं, जिसके पश्चात हम विशेषण को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संख्यावाचक विशेषण। यह 5 प्रकार के होते हैं। अब संरचना में भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संख्यावाचक विशेषण को। तो संख्यावाचक विशेषण कौन से हैं? वे विशेषण जिनसे गिनती या संज्ञा का बोध हो, यानी कि संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उनके नाम से ही स्पष्ट है, तो हेडिंग डालेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण यह भी 2 प्रकार के होते हैं, परंतु उससे पहले लिखेंगे वे विशेषण जिनमें गिनती या संख्या का बोध हो। वे विशेषण जिनसे संख्यावाचक, वे विशेषण जिनसे
गिनती या संख्या का बोध हो या पता चले, बोध होता है, क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यह भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित यानी कि जो गिना जा सके, और अनिश्चित जो अनिश्चित हो, इनके नाम से ही स्पष्ट है। तो देखते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। पहला है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और दूसरे नंबर पर आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिनके नाम से ही स्पष्ट है, यानी कि निश्चित जिनमें निश्चित संख्याएं आए और अनिश्चित जिसमें अनिश्चित संख्या आए। तो अनिश्चित संख्या वाले उदाहरणों को देखते हैं, क्योंकि निश्चित संख्या में भी 5 प्रकार के विशेषण आते हैं। तो हम देखते हैं अनिश्चित संख्याएं, जैसे में आ जाएगा कुछ, कोई, बहुत, दसियों, बीसियों, हजारों। जैसे काफी, थोड़ा, बीसियों, हजारों, दसियों, बीसियों, हजारों। जैसे कुछ, कई, बहुत, काफी, थोड़ा, दसियों, बीसियों, हजारों, कई सौ, कई 200 आदि जैसे शब्द आए। यानी कि यह अनिश्चित शब्द हैं, यानी कि कुछ, ऐसे कहें कुछ खाने को दे दो, या बहुत खाने को दे दो, थोड़ा है, खाने के लिए थोड़ा है, या काफ़ी है। जहाँ पर अनिश्चित जैसे शब्द आए, कुछ, कई, बहुत, काफ़ी, थोड़ा, दसियों, बीसियों, हजारों, कई सौ, 200, यानी कि जो अनिश्चित शब्द होते हैं वह अनिश्चित संख्यावाचक कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं निश्चित संख्यावाचक की। हम पढ़ रहे हैं विशेषण को। हमने जाना विशेषण के 2 भेद होते हैं, स्थान के आधार पर और दूसरा संरचना एवं प्रयोग के आधार पर। संरचना एवं प्रयोग के आधार पर 5 प्रकार के हमने विशेषण देखे, जिसमें से हमने पहला विशेषण देखा संज्ञा के आधार पर, संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, अनिश्चित और निश्चित। यानी कि अनिश्चित हमने देखा कि कुछ, काफ़ी, थोड़ा, बहुत आदि जैसे शब्द आए, वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। अब हम देखने जा रहे हैं निश्चितवाचक संख्या विशेषण को, जिसमें 5 विशेषण होते हैं। निश्चित संख्यावाचक में 5 विशेषण होते हैं। यानी कि संरचना एवं प्रयोग के आधार पर भी 5 विशेषण, और संख्यावाचक जिसमें हमने पढ़ा और संख्या के अंदर पढ़ा निश्चित में भी 5 विशेषण, 5 प्रकार के। तो डालेंगे निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण।
संख्या 5 है। तो पहला डालेंगे करम आवर्ती बोधक, यानी करम बोधक, करम बोधक जिसमें करम बोधक विशेषण, यानी कि जिसमें करम आए, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हजारों, हजारवा, तो लिखेंगे जैसे पहला, दूसरा, तीसरा आदि, यानी कि हजारवा आदि, यानी कि जहां पर क्रम आए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, डेड डेड डैश, हजारवा आदि। अब दूसरा देखते हैं आवर्ती बोधक। आवर्ती बोधक जहां पर आवर्ती आए, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना आदि, जैसे दो गुना, 3 गुना, 5 गुना आदि। करम बोधक जहां पर क्रम से चलते आए, पहला, दूसरा, तीसरा आदि, और जहां पर 5 गुना, 5 गुना, या जहां पर आवर्ती आए, यानी कि 2 गुना, 3 गुना। और तीसरे में आता है क्रम आवर्ती समुदाय बोधक, जहां पर समूह आए, समूह यानी कि समुदाय, जहां पर समूह आए, यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि समूह में आए, जैसे तीनों, चारों, पांचों, जैसे तीनों, चारों, पांचों, डेड डेड डैश आदि। करम आवर्ती समुदाय। और अब आता है प्रत्येक बोधक, चौथे नंबर पर प्रत्येक बोधक में एक एक, हर एक आदि जैसे शब्द आए, यानी कि प्रत्येक करम आवर्ती समुदाय प्रत्येक, जैसे कि एक एक, हर एक, डेड डेड डैश आदि जैसे शब्द आए। और जैसे देखें, और लास्ट बचा करम आवर्ती समुदाय प्रत्येक और गणना बोधक। गणना बोधक भी 2 प्रकार के होते हैं। गणना बोधक 2 प्रकार की होती हैं, यानी गणना बोधक। 5वें नंबर पर आती है गणना बोधक 2 प्रकार के। एक तो जैसे निश्चित और अनिश्चित पढ़ा था हमने, इसमें पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक। अपूर्णांक बोधक, यहां पर आएगा पूर्णांक। पूर्णांक बोधक जो यानी कि नाम से ही स्पष्ट है, पूर्णांक यानी कि पूरे हो, जैसे
1, 2, 4, 1000, 9000 आदि 10,000, यानी कि पूर्ण शब्द, पूर्णांक बोधक। और अपूर्णांक में क्या आ जाएगा, जिसमें पूरे ना हो, जैसे कि हमने यहाँ पूर्णांक शब्दों में लिखा 1, 2, 3, 5, 1000, 10,000, 100,000, लाख, 2 लाख आदि ये शब्द। और अपूर्णांक में क्या आ जाएगा, जो अपूर्ण हो, जैसे आधा किलो, यानी कि सिर्फ पाव, 1.5, 2.5, पाव, 1.5, 2.5, सवा आदि, यानी कि अपूर्णांक बोधक जो पूरे ना हो, जैसे कि पाव, यानी कि पाभर, पाव, 1.5, 2.5, पौन, सवा आदि से शब्द आए वह अपूर्णांक बोधक में जाएंगे। और पूर्णांक बोधक में पूर्णांक शब्द, यानी कि 1, 2, 3, 5, 6, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख आदि शब्द पूर्णांक बोधक में जाएंगे। यह गणना बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक, जिसको हमने जाना, क्रम आवर्ती बोधक, क्रम बोधक, आवर्ती बोधक, समुदाय बोधक, प्रत्येक बोधक और गणना बोधक, यह निश्चित संख्यावाचक में आते हैं। निश्चित संख्यावाचक आती है संख्यावाचक विशेषण में। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में 5 प्रकार की, क्रम, आवर्ती, समुदाय, प्रत्येक और गणना को हमने जाना। और अनिश्चित में हमने जाना कि जिसमें कई, कुछ, काफ़ी, थोड़ा, दसियों, हजारों, कई सौ, 200 आदि शब्द आए वो अनिश्चित संख्यावाचक में जाएंगे। तो अभी हमने फिलहाल संख्यावाचक को देखा, बाकी 4 विशेषण बचते हैं जिन्हें हम आगे क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।